आज के समय में भारत के युवाओं के अंदर एक समस्या काफी तेजी से हो चुकी है और वो समस्या है उनके बाल झड़ने की। कम उम्र में ही भारत के नौजवानों के बाल सर से चले जाते हैं। कम उम्र के अंदर बाल जाने की वजह से वो काफी ज्यादा उम्र दराज दिखाई देते हैं और ये बालों की समस्या इतनी ज्यादा खतरनाक है कि लोग इसकी वजह से घर से निकलना बंद कर देते हैं। लोगों के अंदर का कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ नौजवानों के बाल जाने के कारण उनकी शादी तक भी नहीं हो पाती है। यानी जब बाल चले जाते हैं तो सच में व्यक्ति देखने में अच्छा नहीं लगता है और इसी वजह से अंदर ही अंदर इंसान टूटता चला जाता है और अपने बालों को बचाने के लिए न जाने कितने रुपए खर्च कर देता है, मगर हल उसका कुछ भी नहीं निकल पाता। हाँ, कभी कभी अच्छे डॉक्टर्स के पास जाता है तो उसे फायदा जरूर हो जाता है। उसके जो बाल टूट रहे होते हैं, जो बाल उसके पतले हो रहे होते हैं, उसमें काफी ज्यादा सुधार आ जाता है। लेकिन कभी कभी इन बालों को बचाने के चक्कर में कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी गलती कर बैठते हैं। कुछ गलत डॉक्टरों के पास चले जाते हैं जिसके कारण उनकी जान तक भी चली जाती है। और आज की कहानी इसी पर आधारित है। आज की कहानी आप में से ज्यादातर लोगों को सुननी चाहिए। इस कहानी को आपको ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक शेयर करनी चाहिए, उन लोगों तक शेयर करनी चाहिए जो इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, जो गंजेपन का शिकार हो रहे हैं और उसके कारण न जाने क्या क्या करने के लिए तैयार भी हो जा रहे हैं। क्योंकि अब गंजेपन से बचने के लिए दो लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। आज की कहानी इसलिए सुनना जरूरी है क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आप खुद की और न जाने कितने लोगों की जान भी बचा पाओगे। आपने देखा होगा, आप ज्यादातर शहरों के अंदर जाते होंगे या फिर सोशल मीडिया पर आजकल विज्ञापन आपके सामने आते होंगे जिनके अंदर तमाम तरह के दावे किए जाते होंगे। दावे ये कि अगर आपके बाल खत्म हो रहे हैं, अगर आप गंजेपन का शिकार हो रहे हैं तो फिर हमारे पास आइए और यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए और अपनी जीवन के अंदर खुशियां लाइए, अपने आप को दोबारा से जवान बनाइए, अपने बालों को वापस पाइए। इस तरह के तमाम जो है वो आपको शहरों के अंदर बड़े बड़े पोस्टर्स नजर आते होंगे, उनके अंदर तमाम दावे किए जाते हैं। यहाँ तक कि कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे हैं जो वो इस तरह के दावे करते हैं, विज्ञापन करते हैं कि फलाने क्लिनिक ने फलाने क्रिकेटर का हेयर ट्रांसप्लांट किया है, फलाने डॉक्टर ने फलाने हीरो का हेयर ट्रांसप्लांट किया है और ये देखिए कि ये आफ्टर कैसे थे और अब बिफोर कैसे हो चुके हैं। और लोग इन विज्ञापन के झांसे में काफी ज्यादा आ जाते हैं और तुरंत अट्रैक्टिव हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो बहस अपने बाल उगाने से मतलब होता है। अब कुछ लोगों के अंदर ये समस्या जेनेटिक भी होती है या फिर कुछ लोगों के अंदर जल्दी कई कमियां आ जाती हैं शरीर में जिसके कारण उनके साथ ये समस्या बन जाती है। लेकिन किसी भी तरह से लोगों को चाहिए तो अपने गंजेपन को दूर करना। अब ऐसा ही कुछ हुआ कानपुर के अंदर। कानपुर के अंदर एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था विनीत त्रिपाठी। विनीत त्रिपाठी तकरीबन 30 साल से ज्यादा की उनकी उम्र होगी। शादीशुदा व्यक्ति थे, पढ़ने लिखने में तेज थे, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया। विनीत पढ़ लिख कर इंजीनियर बने थे, सरकारी इंजीनियर थे। उनकी लाइफ के अंदर पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, परिवार भरा पूरा परिवार था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन उनके जीवन में अगर कमी थी तो वो थी उनके सर पर बालों की। उनके सर पर बाल नहीं थे जिससे न जाने उनके साथ के कितने लोग उन्हें बार बार टोका करते थे। और अमूमन ऐसी सिचुएशन में देखा जाता है कि जब किसी इंसान के सर से बाल जाने लगते हैं तो उसे लोग टोकना शुरू कर देते हैं, उसे गंजा कहना शुरू कर देते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं, यहाँ तक कि उसे एक तरह से चिढ़ाने लगते हैं। और जब इंसान इस तरह की समस्या से जूझ रहा होता है तो वो अंदर ही अंदर इन सारी बातों को सुनकर काफी ज्यादा टूट जाता है क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस वैसे ही लो हो चुका होता है।
और ऐसा ही कुछ विनीत को झेलना पड़ता था। अपने जब भी वो किसी दोस्तों के बीच जाएं, अपने ऑफिस जाएं, तो कोई ना कोई उनके बालों को लेकर उन्हें टोक ही देता था। लेकिन एक दिन विनीत डिसीजन लेते हैं कि भाई मैं अपने बाल उगाकर मानूंगा, अपने सर पर फिर से बाल लेकर आऊंगा। वो डिसीजन लेते हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने का। उनके सामने भी विज्ञापन आते हैं, कई लोगों से मशवरा वगैरह करते हैं। उसके बाद उन्हें जानकारी पता चलती है कि कानपुर के केशवपुरम एक जगह है, यहाँ पे एम्पायर क्लिनिक है। अब यहाँ पर आप जाइए और महज 40 से 50 हज़ार रुपए में आपके बाल जो है वो वापस आ जाएंगे। यहाँ पर आप ट्रांसप्लांट जो है वो अपना जाकर करा लीजिए। विनीत की पत्नी जो होती हैं वो अपने मायके उस समय गई हुई होती हैं। विनीत तभी सोचते हैं क्यों ना ये सही समय है और इस समय अपने बालों को अब वापस लाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाए। 13 मार्च साल 2025 का दिन होता है। विनीत उस क्लिनिक पर पहुंच जाते हैं, एम्पायर क्लिनिक पर। यहां पर जाकर ट्रांसप्लांट कराने की वो बात करते हैं और यहां पर 2 डॉक्टर होते हैं, एक डॉक्टर अनुष्का और दूसरा होता है डॉक्टर सौरभ। दोनों ही पति पत्नी होते हैं। ये उनके बालों को लाने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट करना शुरू करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट भी जो है वो कर दिया जाता है। विनीत जब अपने घर पर जाते हैं तो उनका फेस काफी ज्यादा सूज जाता है, उनकी आंखें मोटी मोटी हो जाती हैं, उनके होंठ लटक जाते हैं, उनका चेहरा काफी ज्यादा भारी हो जाता है, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वो दर्द से कर्रा रहे होते हैं, वो अंदर ही अंदर परेशान हो रहे होते हैं। घर वालों को बताते हैं तो घर वाले कहते हैं कि डॉक्टर से बात करो। डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर सलाह मशवरा देती है, कहती है कि ये दवाई ये खा लो, ये इंजेक्शन लगवा लो। और ऐसा होता है, अभी ये फर्स्ट स्टेज है, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा, आप किसी भी तरह से परेशान मत होइए। लेकिन विनीत जो है उसके बाद इस दर्द को सहन नहीं कर पाते, उनकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन काफी ज्यादा फैल जाता है, जिसके कारण विनीत की मौत हो जाती है। अब विनीत की मौत हेयर ट्रांसप्लांट कराने से हुई। वो डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने न जाने कौन कौन सी उनके सर पर दवाइयां लगाई। परिवार वालों का तो यहां तक कहना है कि डॉक्टर को ठीक से एनेस्थीसिया जो है वो भी लगाना नहीं आता था। यानी विनीत का जो हेयर ट्रांसप्लांट करने का जो सर्जरी उन्होंने करवाई थी वो ठीक से नहीं हुई थी और सब कुछ डॉक्टर की वजह से हुआ है, ये जान डॉक्टर ने उनकी ली है। एफआईआर कराई जाती है, पुलिस में सूचना दी जाती है, लेकिन पुलिस जो है घर परिवार वालों को टालती रहती है, कुछ नहीं होता। बार बार पुलिस के पास परिवार वाले जाते हैं, बार बार चक्कर काटते हैं, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी जाती है। फिर अंत में परिवार वाले डिसीजन लेते हैं क्यों ना सीएम पोर्टल पर शिकायत की जाए। सीएम पोर्टल पर जाकर शिकायत की जाती है। सीएम पोर्टल की तरफ से, सीएम ऑफिस की तरफ से पुलिस को तुरंत सूचना दी जाती है कि भाई आखिर ये क्या मामला है, तुरंत जाकर इसकी जांच कीजिए। अब पुलिस जो है सख्ती होने पर जांच करना जब शुरू करती है तो पता चलता है कि भैया यहाँ तो पूरा का पूरा फर्जी बाड़ा चल रहा है, क्योंकि डॉक्टर अनुष्का जो हैं वो कोई डर्मालॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है। उनके पास कोई बाल उगाने की, बालों का इलाज करने की, स्किन केयर की कोई उनके पास में डिग्री है ही नहीं। वो तो महज एक बीडीएस की डिग्री लेकर बैठी हुई हैं। उनके पति जो होते हैं सौरभ, उनके पास भी कोई डर्मालॉजिस्ट की डिग्री नहीं है, वो महज एमडीएस की डिग्री लेकर बैठे हुए हैं। यानी पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा था। 40 से 50 हजार रुपए में हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो कानपुर के इस क्लिनिक के अंदर होता था, जिसका नाम है एम्पायर क्लिनिक, जो कि है कानपुर में केशवपुरम इलाके के अंदर। अब पुलिस जो है तुरंत जब क्लिनिक पर पहुंचती है, छापा मारना शुरू करती है, तो दोनों पति पत्नी तुरंत फरार हो जाते हैं। पुलिस उन्हें ढूंढने लगती है, क्लिनिक पर ताला लग जाता है। यानी ये पहला मामला जो है वो विनीत का सामने आया, जिनकी मौत हो गई। अब विनीत की जानकारी जो है वो पूरे क्षेत्र में फैलने ही लगी थी। न्यूज में ये सारी जो उनकी पूरी कहानी थी ये आने लगी थी, मीडिया भी पहुंच गई। मीडिया ने भी सारा खुलासा करना शुरू कर दिया, क्योंकि पूरा क्लिनिक जो है वो एक फर्जीवाड़े के तौर पर चल रहा था। उसके बाद वहीं पर एक दूसरा मामला निकल के सामने आता है उसी क्लिनिक का, और वो मामला था उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के रहने वाले
मयंक, जो कि पेशे से इंजीनियर थे, तकरीबन 32 साल उम्र थी। पूरा नाम इनका मयंक कटियार था। पता यह चलता है कि मयंक कटियार ने भी 18 नवंबर को इसी क्लिनिक पर हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, जिसके बाद मयंक के सर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, चेहरा उनका काफ़ी ज़्यादा सूज गया। दूसरे डॉक्टर्स को भी दिखाया लेकिन कुछ हो नहीं पाया और मयंक ने भी अपनी जान दे दी। मयंक अपनी माँ का इकलौता बेटा था, सिर्फ उनके पीछे उनकी माँ थी, यानी मयंक अपनी माँ को छोड़कर इस दुनिया से चले गए महज बाल उगाने की इच्छा अपने मन में रखते हुए। अब ये सारा मामला जो है वो सामने आ चुका है। इस पूरे मामले के अंदर अब कार्रवाई की जा रही है। दोनों डॉक्टरों की जो है वो तलाश जारी है। परिवार वाले जो हैं वो अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे बच्चों की जो मौत हुई है वो इस डॉक्टर की वजह से हुई है, इस क्लिनिक की वजह से हुई है। अब ये जानकारी, ये कहानी आपके लिए लाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था कि देखिए, सबसे पहले तो आपके आसपास के एरिया में अगर किसी व्यक्ति के बाल जा रहे हैं किसी वजह से, उसकी उम्र होने के कारण या फिर उम्र से पहले उसके बाल जा रहे हैं, तो आप उसे टोकना बंद कीजिए, आप उसे गंजा कहना बंद कीजिए, आप उसका मजाक उड़ाना बंद कीजिए। क्योंकि अगर आप उसका मजाक उड़ाएंगे तो फिर वो व्यक्ति अंदर से पहले ही टूटा हुआ होता है और अपने बालों को उगाने के लिए इस तरह के कदम उठा देता है और पहुंच जाता है इस तरह के क्लिनिक पर जहां पर ये पूरे के पूरे हादसे हो जाते हैं, जैसा कि कानपुर के एम्पायर क्लिनिक में हुआ। दूसरी चीज ये कि अगर आपके भी सर से बाल जा रहे हैं, अगर आप भी बाल उगाना चाहते हैं, तो फिर एक अच्छे क्लिनिक पर जाइए, चाहे आपके थोड़े ज्यादा पैसे खर्च हो जाएं। कोई आपसे कहे कि 20,000, 10,000, 15,000 रुपए खर्च करो और अपने बाल उगवा लो, तो उस पर यकीन मत मानना, क्योंकि ये पूरी की पूरी सर्जरी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। आप रिसर्च कीजिए, आप अच्छी जानकारी लीजिए और सिर्फ डर्मालॉजिस्ट के पास में जाइए, ऐसे डॉक्टर के पास जाइए जिससे वाकई में बालों के बारे में, स्किन केयर के बारे में ज्ञान हो, ना कि किसी पर भी, किसी भी डॉक्टर पर इस तरह से भरोसा कर लीजिए। जाने से पहले उस क्लिनिक के बारे में अच्छे से रिसर्च कीजिए और अच्छी तरह से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराइए। ऐसा नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट जो इंडिया के अंदर आई हुई है तकनीक वो काम नहीं कर रही है, कई लोगों पर उसने काम भी किया है, कई लोगों के बाल भी ला दिए हैं, लेकिन इसी तकनीक को लेकर अब कुछ लोगों ने अपना धंधा चला लिया है, अपना फर्जीवाड़ा चला लिया है और ज्ञान ना होने पर, डिग्री ना होने पर भी हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए और आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों के भी अगर बाल जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उन्हें टोकना और चिढ़ाना बंद कीजिए, क्योंकि ऐसे कदम उठाने की शुरुआत वहीं से होती है। बाल आपके अगर जा रहे हैं तो आप एक्सरसाइज करेंगे, अपनी डाइट अच्छे से रखेंगे तो भी आपके रिकवर हो सकते हैं। और कुछ लोगों में तो ये जेनेटिक्स प्रॉब्लम भी होती है और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास बाल नहीं है तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं है। आप महज पॉजिटिव सोचिए और ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसे जीने के बारे में सोचिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे तमाम लोगों की जान बच सके। खैर, इस पूरे केस पर, इन दोनों की कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करना और इसी तरह की कहानियों के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि मैं आसान भाषा में आपको देश से जुड़े नए नए और अलग अलग मुद्दे कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।